योग बताया जा चुका है, जुड़ने का तरीका है जीवन से, जीवन का आत्मा से, आत्मा का परमात्मा से, परमात्मा का संसार से, संसार का सांसारिक वस्तुओं से, हमारे शरीर का सभी अंगों से जुड़ने का तरीका है। जितने भी नो सिस्टम हमारे एक्टिवेट हो जाते हैं, काम करना शुरू कर देते हैं और मेरे शरीर में से सभी बीमारियां धीरे धीरे दूर हो जाती हैं। हमें कोई मेडिसिन लेने की जरूरत, इससे बढ़िया मेडिसिन कोई है ही नहीं। आज का शुभ दिन सारे देश में मनाया जाता है। 21 जून का जो दिवस है पूरे देश में और बाकी दूसरी देशों में भी जो है योगा दिवस मनाया जाता है। 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की सबको मुबारकबाद देता हूँ और ये कहता हूँ करें रोज़ योग और रहे निरोग। योग से तो मैं शुरू से बचपन से ही जुड़ी हूँ और मैं ये कहूँगी कि जो नियम और लगातार अगर करते हैं तो हमारे यहाँ हम लोग अपने पेशेंट्स को भी बोलते हैं कि अगर आप रेगुलर योग करेंगे तो आपको हमारे पास आने की ज़रूरत इतनी नहीं पड़ेगी। आप सभी को 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बधाई देता हूं और बड़ी गौरव की बात है कि हर साल की तरह भारत हर साल इस योगा डे को लीड करता है और आज हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी श्रीनगर जो भारत का मुकुट है वहां से इसको लीड कर रहे हैं प्रोग्राम को। कि पटेल नगर के लोग, देश के लोग, दिल्ली के लोग योगा को ज़्यादा से ज़्यादा अपनाएं और स्वस्थ रहें। अंगूठी को दाईं नासिका पे रखें, बाईं नासिका से धीरे धीरे श्वास भरें, दाईं से निकालें। नमस्कार, मैं हूं रूप सिंह गुसाई और आप देख रहे हैं ANC इंडिया। और आज 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरी दुनिया मना रही है। उसी के चलते भारतवर्ष में भी जगह जगह ये योग दिवस मनाया जा रहा है। और इस वक्त मैं मौजूद हूं PGDAV स्कूल वेस्ट पटेल नगर के प्रांगण में और यहाँ पर भारत विकास परिषद और भारतीय योग संस्थान के द्वारा खन्ना मेडिकेयर सेंटर के सहयोग से यहाँ पर ये 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है, जिसमें पटेल नगर के तमाम लोग और स्कूल के बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं जो कि योग कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि योग हमारे भारत की एक ऐसी पद्धति है, एक ऐसी साधना है जिसके चलते हमारे जो ऋषि महामुनियों ने वर्षों तक तपस्या की और बरसों तक जो है वो जीवित रहे और उसी के कारण ही ये योग दिवस जो है पूरे दुनिया में जो है इसकी जो वैल्यू, इसके महत्व को समझा और आज जो है सभी लोग योग साधना को करने के लिए तत्पर हैं और जगह जगह ये योग दिवस मनाया जा रहा है। और आपको बता दूं कि योग साधना के चलते हम जो है बिल्कुल स्वस्थ रह सकते हैं। कहा जाता है कि करें योग रहे निरोग। तो निरोगी रहने के लिए जो लोग निरंतर योग करते हैं वो वास्तव में जो है निरोगी रहते हैं। और इसके लिए आपको भी ये, अगर आप नहीं करते हैं तो आपको भी ये योग करना चाहिए क्योंकि जीवन में जो है बहुत जो है इसका लाभ मिलता है। फिलहाल इस वक्त मैं आपको इस कार्यक्रम से जोड़ता हूँ, आइए चलते हैं। उठने का प्रयास, उठना ही आसन। इस अभ्यास के करने से बदहजमी, कब्ज के रोग दूर होते हैं। धीरे धीरे कंधे तानते हुए वापस आए, बहुत धीरे, एड़ियां पटकनी नहीं है। धीरे से एड़ियों को पिट्ठी पर रखें, पांव खोल विश्राम। श्वास सामान्य। सेतुबंद आसन, दोनों हाथ शरीर के नजदीक, हथेलियों का रुख पृथ्वी की ओर, दोनों घुटने मोड़ें, पैरों में फासला कंधों के बराबर। अपने हाथों से पैर के टखनों को पकड़ें और श्वास भरते हुए धीरे धीरे मध्य भाग को उठाएं कमर से।
हमारे घुटने के लिगामेंट्स प्रभाव में, पेड़ों के अंग प्रभाव में, श्वास सामान्य, थायराइड ग्रंथि गर्दन के मुड़ने से प्रभाव में। कुछ क्षण रुकें, रुकना ही आसन। अब धीरे धीरे वापिस आएं, बहुत धीरे धीरे आएं। पांव खोल, विश्राम। हाथ शरीर के दाएं बाएं, हथेलियों का रुख ऊपर की ओर करें। श्वास सामान्य। बच्चों पांव सामने फैला दो। अब करेंगे शव आसन। शव कामीन बिल्कुल स्थिर हो जाएं, कोई भी हलचल हमारी बॉडी में ना हो। दोनों पैर के पंजे दाएं बाएं लुढ़के हुए, हाथ शरीर से 3 से 4 इंच की दूरी पर। किसी किसी ने बहुत ज्यादा खोला हुआ है, हाथों को थोड़ा कम कीजिए। श्वास सामान्य। आते हुए श्वासों की ठंडक, जाते हुए श्वासों की गर्माहट नासिका द्वार पर महसूस करें। ऐसा अनुभव करें सब आसन के करने से मेरा तन शांत हो रहा है, मेरा मन शांत हो रहा है। शांति शांत। सब आसन के करने से हमारे शरीर में नई ताजगी आती है। अनिद्रा के दोष दूर होते हैं, मन शांत होता है। एड़ी पंजे मिलाएं, दाईं ओर करवट लें, दाईं कोहनी का सहारा लेकर उठकर बैठ जाएं मुख मंच की ओर। तन मन जीवन चलो सवारे, योग मार्ग अपनाए। तन मन जीवन चलो सवारे, तन मन जीवन चलो सवारे, तन मन जीवन चलो सवारे। धन्यवाद। नियमित साधना करने से मेरे शरीर के अंदर कितना लाभ मिलता है। मेरा मन शांत होता है, मेरा तन शांत होता है, मेरे शरीर में जितने भी दोष हैं, पाचन बिगड़ता है मेरा, वो स्वतः ठीक हो जाता है। और मेरे शरीर की कुछ ऐसी व्याधियां होती हैं जो हमें पता नहीं लगता, लेकिन वो व्याधियां स्वतः दूर हो जाती हैं जैसे योग करते हैं। नींद नहीं आती, अनिद्रा का रोग है। जब आप ध्यान करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो आपको अनिद्रा का दोष दूर हो जाता है, आपका तनाव दूर हो जाता है। और बच्चों के लिए बहुत लाभकारी है, क्योंकि इनकी मेमोरी शार्प होती है, इनके अंदर कैपेसिटी बनती है याद करने की, पढ़ने की, इनकी कैपेसिटी बढ़ती है, पढ़ाई के लिए बैठने की डिस्टर्बेंस नहीं होती। अभी मैं देख रहा था कि बार बार हिल रहे थे। तो मेरा तन, मन और बुद्धि तीनों में सामंजस्य स्थापित होता है योग से। और जब तन, मन, बुद्धि हमारी शांत हो जाती है,
तो मेरे शरीर के अंदर से रोग का आने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि मेरा पाचन भी सुधरता है, मेरा निष्कासन भी सुधरता है, और मेरे शरीर के अंदर जितने भी 9 ग्रंथ वो सिस्टम काम करते हैं, पाचन सिस्टम, निष्कासन सिस्टम, रक्त भ्रमण सिस्टम, ये जितने भी 9 के 9 सिस्टम हमारे एक्टिवेट हो जाते हैं, काम करना शुरू कर देते हैं, और मेरे शरीर में से सभी बीमारियां धीरे 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 दूर हो जाती हैं। हमें कोई मेडिसिन लेने की जरूरत, इससे बढ़िया मेडिसिन कोई है ही नहीं। योग इज़ द बेस्ट मेडिसिन इन द वर्ल्ड। और ये हमने क्या कि ये हमारे जो मोदी जी ने इसको जो बनाया है, सारे विश्व में आज के दिन योग दिवस मनाया जाता है। ये योगा के बारे में बहुत कुछ बोला जा चुका है, मैं उसके बारे में नहीं बोलना चाहूँगा। और ये ज़रूर है कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस योगा को सारे संसार में जो है प्रचलित किया है, और उसकी वजह से हमारे भारत का नाम बहुत ऊंचा हुआ है। ये केवल यही नहीं हो रहा, सारे भारत में और सारी दुनिया के देशों में ये आज के दिन योगा किया जा रहा है। हमारा देश बहुत महान है, ये सभी लोग जानते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ मेडिकल सर्विसेज भी बहुत कम दामों पे की जाती हैं। जो ऑपरेशन हम लोग यहाँ 40 या 50 हज़ार में कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया या दूसरी कंट्री में 1.5-2 लाख रुपए में किए जाते हैं। हमारे देश में बहुत कुछ सारी चीज़ें बहुत सस्ती हैं, ट्रांसपोर्ट है, होटल में रहने का है, और टूरिज़्म है, वो काफ़ी कम दामों पे अगर आप बाहर जाएं तो 10-10 गुने और 20-20 गुने दामों में आपको ट्रांसपोर्ट और होटल के रूम्स वगैरह वगैरह मिलते हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हमारा देश एक सोने की चिड़िया कहा जाता था, और आज भी मैं उसको एक सोने की चिड़िया ही कहूँगा। इसके लिए मैं आपको 2 लाइनें एक गाने की सुनाना चाहूँगा। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, हो भारत देश है मेरा, ओ नमः शिवाय, ओ गुरुवे नमः। थैंक यू वेरी मच। योग के शुभ अवसर पे जोड़ने की जो एक दूसरी विधा है संगीत, उसके माध्यम से भारत का वर्णन करना अति सौभाग्य की बात है। योग बताया जा चुका है, जुड़ने का तरीका है जीवन से, जीवन का आत्मा से, आत्मा का परमात्मा से, परमात्मा का संसार से, संसार का सांसारिक वस्तुओं से, हमारे शरीर का सभी अंगों से जुड़ने का तरीका है। और योग के माध्यम से हम जुड़ते चले जाते हैं। जो हम मस्तिष्क में सोचते हैं वो हमारे शरीर में उतरता चला जाता है। योग सुनने की चीज़ नहीं है, अपनाने की चीज़ है और करने की चीज़ है। यह भी सोचने का विषय है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने योग को अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया और पूरे विश्व ने उसे मान लिया। और आज जब हम यहाँ योग कर रहे हैं तो ठीक इसी समय पूरे विश्व के बहुत सारे देशों में योग को मनाया जा रहा है और योग किया जा रहा है। मैं अपने बच्चों से और बाकी साधकों से भी अनुरोध करूंगा कि हम केवल योग को योग डे के रूप में न मनाएं, योगा दिवस के रूप में न मनाएं, इसको रोज़ के लिए अपनाएं, रोज़ के लिए अपनाएं।
विद्यालय का प्रांगण खुला रहता है, खेलने की व्यवस्था रहती है, हम आ सकते हैं। यह विद्यालय आपके क्षेत्र का है, आपका है, आपसे ही विकसित होता है, आपसे ही सिंचित होता है। आप सभी यहाँ आमंत्रित हैं। पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय योग संस्थान रोहिला जी हमारे पास आते रहते हैं, भारत विकास परिषद जिन्होंने आयोजन किया, और डॉक्टर खन्ना जिनकी सहायता से ये सारा कार्यक्रम हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे डॉक्टर एस.के. खन्ना जी, उनके परिवार ने इस कार्यक्रम में जो सहयोग दिया, और हमारे रोहिला जी, हमारी भारत विकास परिषद की टीम, और ये जितने भी लोग आए हैं, इन सब का बहुत स्वागत है। और मैं इनका बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये इतनी संख्या में आए और योग के लिए इन्होंने अपना समय निकाला, क्योंकि योग करे रोज़ और रहे निरोग। हमारे साथ यहाँ पर लाइव जो है मिस्टर गिरीश खट्टर हैं, जो कि भारत विकास परिषद के कई बार अध्यक्ष रहे हैं और इस समय जो है फाउंडर हैं। तो सर नमस्कार, बहुत स्वागत है। आज के इस अवसर पर आप यहाँ नहीं है, कनाडा में, क्या कहना चाहेंगे? एक सामाजिक संस्था है, सब बच्चे प्रसाद लेते रहते हैं, ध्यान से सुने। हाँ जी। जो समाज के बीच, समाज में चेतना, संपर्क, सहयोग और कार्यक्रम का आनंद लिया काम करती है, जिससे कि हम पहली बार हो रहा है कि समाज को जोड़ सके। जी बिल्कुल। इसमें चलिए, आपका सब यहाँ पे करते हैं, प्यार करते हैं, सभी आपको याद कर रहे हैं, करते हैं और अपनी स्वस्थ के लिए कार्य करते हैं, समाज के स्वस्थ के लिए। धन्यवाद धन्यवाद। क्वेश्चन करूंगी, आपको उसका इनाम मिलेगा। अगर बच्चे उसका जवाब नहीं दे पाएंगे तो हम साथियों से पूछेंगे, ठीक है? तैयार है बच्चे? यस बोलो, जोर से आवाज आनी चाहिए। अभी आपने जितना भी योग के बारे में सुना, उसी को लेकर ये क्वेश्चंस बनाए गए हैं। आपने उन्हीं में से जवाब देना है। अब पता चलेगा कौन कितने ध्यान से इस बात को सुन रहा था। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया था? प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया था? हाथ खड़ा कीजिए। हाँ जी बेटा, खड़े हो जाओ, बताओ। 2014। खड़ा होके बोलेगा, जो भी जवाब देगा हम दे दीजिए। तालियां बच्चे के लिए। पहला 21 जून 2015 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था। दूसरा क्वेश्चन, हमारे शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? अब साथ बोलेंगे तो क्वेश्चन नहीं हुआ, आपको इनाम तो नहीं मिलेगा ना बेटा। जो आप एक एक करके अगर जवाब देंगे तभी आपको इनाम मिलेगा, ठीक है ना? ये क्वेश्चन कैंसिल। हमारे साथ मिस्टर एस.के. खन्ना है, जो कि खन्ना मेडिकल केयर सेंटर से हैं और आज के इस कार्यक्रम के विशेष सहयोगी हैं। सर बहुत स्वागत है। आज के इस विशेष अवसर पर क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद। आज का शुभ दिन सारे देश में मनाया जाता है। 21 जून का जो दिवस है पूरे देश में और बाकी दूसरी देशों में भी जो है योगा दिवस मनाया जाता है। इसकी वजह से हमारा भारतवर्ष बहुत बहुत आगे बढ़ा है और सभी दुनिया की नज़रों में आ चुका है। आज का दिन जो योग का दिवस है उसके लिए बहुत सारे जो है शरीर के लिए फ़ायदे हैं, वो सभी को पता है। मैं बस केवल इतना कहना चाहूँगा कि आज इस स्कूल में सारे बच्चों को और काफ़ी योग साधक और साधिकाओं को बुला कर के जो कार्यक्रम किया है, बहुत ही अच्छा कार्यक्रम लगा मुझे। और मैं सभी कार्यकर्ताओं का जिन्होंने इसको का आयोजन किया है बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ मिस्टर अनिल पुरी हैं, जो कि अध्यक्ष हैं भारत विकास परिषद के। सर बहुत स्वागत है। आज के आयोजन को लेकर कुछ कहें सर। सबसे पहले तो मैं 10वें अंतर्राष्ट्रीय
योग दिवस की सबको मुबारकबाद देता हूँ और ये कहता हूँ, करें रोज़ योग और रहें निरोग। ये हमारा एनुअल प्रोग्राम है जो हम हर वर्ष करते हैं। इस दफ़ा डॉक्टर एस.के. खन्ना जी के सहयोग से ये हमने यहाँ PJDA के प्रांगण में ये प्रोग्राम कर रहे हैं, तो बहुत काफ़ी संख्या में लोग आए, बहुत अच्छा लगा। तो इससे प्रेरणा यही मिलती है कि अब आप रोज़ योग करो और अपना निरोग रहिए। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर पूनम खन्ना जी, आपका बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आज के योग दिवस को लेकर के क्या संदेश देना चाहिए? मैं डॉक्टर पूनम खन्ना, सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट, पटेल नगर, न्यू दिल्ली। योग से तो मैं शुरू से बचपन से ही जुड़ी हूँ और मैं ये कहूँगी कि जो नियम और लगातार अगर करते हैं तो हमारे यहाँ हम लोग अपने पेशेंट्स को भी बोलते हैं कि अगर आप रेगुलर योग करेंगे तो आपको हमारे पास आने की ज़रूरत इतनी नहीं पड़ेगी। और ख़ास करके अब तो काफ़ी लोग जागरूक हो गए हैं जब से हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इसका आह्वान किया है और इसको हर देश में पहुंचाया है, विश्व के। तो मैं सभी को यही बोलूँगी कि अगर आप निरोग रहना चाहते हैं और तो योग से ज़रूर जुड़िए। और ये एक ऐसी चीज़ है जैसे कि रोज़ हम नहाते हैं, खाना खाते हैं, तो हमें इसको मिस नहीं करना चाहिए। हम आधा घंटा भी दें अगर रोज़, तो हम काफ़ी अच्छी स्वस्थ जीवन जी सकते हैं और काफ़ी बीमारियों से हम दूर रह सकते हैं। हमारे यहाँ स्टडीज़ भी हुई हैं एम्स में और बड़े बड़े उसमें सेंटर्स में, इसमें देखा है कि जो जैसे लाखों लोगों पे स्टडीज़ होती हैं कि जिन लोगों ने योग किया है उनकी मन की स्थिति, अल्जाइमर्स है और इतनी बीमारियां हैं, BP, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, अल्सरेटिव कोलाइटिस, इतनी बीमारियां हैं जो कि आज के लोगों में हम, जो कि मैं 50 साल की प्रैक्टिस में पहले नहीं देखती थी, वो आज इतनी कॉमन हो गई। जो पेशेंट्स में पहले 6 महीने में 4 पेशेंट देखती थी, आज एक दिन में 40 पेशेंट्स देखती हूँ। तो इतना चेंज क्यों आया है? मेरी प्रैक्टिस के 50 साल में ही अगर इतना चेंज आया है तो आगे कितना स्ट्रेस और टेंशन कितनी बढ़ी है लोगों में। तो अगर योग करेंगे तो ये आप अपने लिए करेंगे, अपने परिवार के लिए करेंगे। और ख़ास करके महिलाओं को मैं बोलूँगी कि वो ज़रूर इसको करें, तो अगर एक महिला करती है तो वो मतलब दोनों परिवारों को, मतलब अपने मायके और अपने ससुराल, अपने बच्चों को, अगली पीढ़ी को भी जागरूक करती है। तो ये बहुत ज़रूरी है महिलाओं के लिए, क्योंकि ये सब मैंने अपनी माँ से सीखा, जिन्होंने हमारे अंदर बीज डाला। जब हम 4 या 5 साल के थे तब से मेरी मदर हमें योग कराती थी। तो ये आज मेरा जो कहना है सबको संदेश यही है कि सब इसको नियमित रूप से करें, तो इससे काफ़ी हमारे अच्छा फ़ायदा होगा, हेल्दी रहेंगे हम लोग। धन्यवाद। नमस्कार, मैं मोनू गोयल, सचिव भारत विकास परिषद। आप सभी को 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बधाई देता हूं। और बड़े गौरव की बात है कि हर साल की तरह भारत हर साल इस योगा डे को लीड करता है। और आज हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी श्रीनगर, जो भारत का मुकुट है, वहाँ से इसको लीड कर रहे हैं प्रोग्राम को, और हमारे लिए वो बड़ा गर्व का बात है। आप सभी को 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक बधाई। धन्यवाद। मैं भारत विकास परिषद जिला संयोजक की तरफ से, भारत विकास परिषद पूरे देश में आज योगा दिवस ऑर्गेनाइज कर रहा है। 1580 शाखाएं हैं भारत विकास परिषद की, जिन सब में योगा मनाया जा रहा है। और समाज में और इस ब्रांच में गिरीश जी डेली योगा कराते हैं और ये रेगुलर योगा क्लासेस होती हैं। योगा के बारे में सबने बता दिया है, इसके बारे में कुछ नहीं कहूँगा। मैं इतना ही कहूँगा कि पटेल नगर के लोग, देश के लोग, दिल्ली के लोग योगा को ज़्यादा से ज़्यादा अपनाएं और स्वस्थ रहें। हाँ, मैं नीरज कुमार सिंह, प्रिंसिपल PGDAV स्कूल। आज यहाँ योग डे का आयोजन हुआ, 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी लोगों को। और मैं एक ही कहूँगा कि योग कहने सुनने की चीज़ नहीं है, करने की चीज़ है। इसे हम अपने जीवन में अपनाएं। योग जोड़ना सिखलाता है आत्मा को परमात्मा से, परमात्मा को शरीर से। तो हम योग को रोज़ करें तो हमारा हर तरह का विकास, समग्र विकास संभव है। योग से इतनी ही बात मैं कहने की। धन्यवाद।
तो आज 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आपने योग के महत्व को जाना होगा। यहाँ पर सभी लोग जो मौजूद थे उन्होंने योग के महत्व को बताया, जो कि आपने सुना। तो इस सब को लेकर के, योग को लेकर के, जो कि हमारे भारत की सबसे प्राचीन पद्धति है, जो कि धीरे धीरे से कह सकते हैं कि लुप्त होती जा रही थी। फिर उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री मोदी ने 2015 में जो है इसको जो है एक महत्व दिया, योग दिवस के रूप में मनाया। फिर उसके बाद पूरी दुनिया में ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। तो इन सब बातों को लेकर के आप क्या सोचते हैं, योग को लेकर के आप क्या सोचते हैं, ज़रूर अपने सुझाव और विचार हमारे साथ साझा कीजिएगा। इसी के साथ मैं रूप सिंह गुसाई, कैमरामैन पुनीत खन्ना के साथ आप सभी से अनुमति चाहता हूं। जल्द मिलूंगा, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।